नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कोई महिला पत्रकार कैसे ऐसी बेहुदा बातें कर सकती है? प्रोपेगेंडा के नाम पर कोई महिला किसी दूसरी महिला पर ऐसा इल्ज़ाम भी कैसे लगा सकती है? मैं यहाँ द लायर यानी द वायर की एजेंडाधारी पत्रकार अरफा खानम शेरवानी की बात कर रही हूँ। किस तरह की पत्रकार हैं वो और कैसी पत्रकारिता कर रही हैं? तबलीगियों का बचाव करते करते अपनी ड्यूटी कर रही गाजियाबाद की नर्सों पर वो क्या बोल गईं, शायद इसका इल्म उन्हें खुद भी नहीं है। अरफा को पता नहीं क्यों ये यकीन ही नहीं हो रहा है कि तबलीगी जमात के लोग नर्सों के सामने नंगे भी हो सकते हैं। देखिए कैसे मोहतरमा ने इस मामले में ट्वीट कर इन तबलीगियों का बचाव किया। Tabligis aren't the most progressive people in India, rather very orthodox and rigid, but I refuse to believe they will harass doctors or molest women. I know them as selfless individuals who leave materialistic world, even their families in service of religion, society. Stop the propaganda now. उनका कहने का मतलब है कि तबलीगी जमात निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले लोग हैं जो मजहब और समाज की सेवा के लिए दुनियादारी यहाँ तक कि अपने परिवार से भी दूर रहते हैं। आगे अरफा ने यह भी लिखा है कि ये प्रोपेगेंडा अब बंद हो जाना चाहिए। कमाल है, खुद सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने वाली अरफा ने बड़ी आसानी से तबलीगी जमात के इन लोगों को क्लीन चिट दे दी, लेकिन पीड़ित नर्सों पर सवाल खड़ा कर दिया। तो क्या वो ये कहना चाहती हैं कि आरोप लगाने वाली नर्सें झूठ बोल रही हैं? वाह, दाद देने को मन करता है इस लुटियन पत्रकार को। क्या एक महिला पत्रकार होने के बावजूद उनको ये तक नहीं पता कि एक महिला ने अगर किसी पर आरोप लगा दिया है तो उसके आरोप पर शक शुबह की गुंजाइश हमारा कानून तक नहीं देता? फिर वो तबलीगियों को बचाने के चक्कर में किस तरह की बेवकूफ़ी भरी बातें कर रही हैं। अरे भाई, एजेंडा चलाना है तो चलाओ ना, दिल खोल कर चलाओ, लेकिन महिला होकर कम से कम दूसरी महिला पर कीचड़ तो मत उछालो। ये मत भूलिए कि नर्सें दिन रात अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना पीड़ित इन तबलीगियों का इलाज कर रही हैं, और ये तबलीगी कभी उन पर थूक रहे हैं तो कभी कपड़े उतार कर यहाँ वहाँ नाच रहे हैं तो कभी उन पर अश्लील फब्तियाँ कस रहे हैं। इनका एहसान मानिए कि ये देश को कोरोना के कहर में डुबोने वाले तबलीगियों का इलाज करने को राजी हो गई, वरना क्या होता इन लोगों का? ज़रा सोचिए। है हिम्मत तो चले जाइए इन शांति दूतों की खातिरदारी करने के लिए। आपको तबलीगी जमात के लोग शांति दूत दिख रहे हैं जो दुनियादारी और परिवार तक छोड़ देते हैं, तो ये बताइए कि निज़ामुद्दीन की मरकज़ के मुखिया मौलाना साद के 2 बड़े बड़े बंगले और फार्म हाउस क्या है? ये जानकारी तो आपको होगी ना। वैसे इस घिनौने खेल में आप अकेली नहीं हैं, आपके साथ टुकड़े टुकड़े गैंग, खान मार्केट गैंग, इन सब की भी यही सोच है। दरअसल अरफा ये बोलते बोलते बोल गई कि ये भी उसी जमात की है, इतना नज़दीक से जानती हैं वो इस तबलीगी जमात को। ये पूछना चाहिए कि मरकज़ में सिर्फ छोटे भाई का पैजामा पहने मर्द ही क्यों नजर आए, कोई महिला नजर क्यों नहीं आई? इन लुटियन पत्रकारों को प्रोग्रेसिव वर्ड का मतलब तो पता नहीं होता, लेकिन जब भी रंगे हाथ पकड़े जाते हैं तो इसी तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल कर लोगों को झांसा देने लगते हैं। तबलीगी जमात के लोग अगर इतने ही भोले हैं तो चोरों की तरह भाग क्यों रहे हैं? क्यों विकीलीक्स में इनका आतंकवादियों के साथ नाम जुड़ा? क्यों लंदन बॉम्बिंग में इनके लोग शामिल थे? और तो और अरफा खानम को तो ये भी बताना चाहिए कि तबलीगी जमात पर सऊदी अरब जैसे कई सारे इस्लामिक देशों में आखिर बैन क्यों लगा है। दरअसल ये लुटियन गैंग पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। ये सब मोदी विरोध में किसी भी हद तक जाने को तैयार है। खास बात तो ये है कि इस गैंग को 5 तारीख के कार्यक्रम से मिर्ची लगी हुई है। शुक्रवार सुबह 9 बजे के बाद से तो बहुत से लोगों की सुलग रही है। कोई फूक गया है, कोई जलभून गया है, कोई दिलजला बना फिर रहा है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कहीं दीप जले तो कहीं दिल। रविवार रात 9 बजे इन सब पर तो बम जो फटने वाला है। ठीक सुना आपने। दरअसल शुक्रवार को सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को रात 9 बजे पूरे घर की बत्तियां बुझाकर कुल 9 मिनट तक दिया, मोमबत्ती, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाने का आग्रह देशवासियों से किया था। एक तरफ तो लॉकडाउन में घर बैठे लोगों के मन में पीएम मोदी की इस बात ने जोश भर दिया, तो दूसरी तरफ हमेशा हर बात को नकारात्मक तरीके से देखने वाली लुटियन जमात की तो मानो सुलग गई। कोरोना जैसी महामारी से पूरा देश एक साथ एकजुट होकर लड़ रहा है, लेकिन ये एजेंडा गैंग तो अभी भी अपने एजेंडे पर ही चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के इस ऐलान के बाद तो ट्विटर और फेसबुक समेत सभी सोशल मीडिया साइट्स पर इस पूरी बिरादरी ने मोर्चा खोल लिया। देखे शहला रशीद ने क्या लिखा ट्वीट पर। आई डोंट हैव अ टॉर्च एंड आई डोंट हैव अ कैंडल एंड आई विल प्रोबेबली बी cooking dinner at 9.
सॉरी मोदी जी। शैला लिखती है कि मेरे पास टॉर्च नहीं है, मोमबत्ती नहीं है और मैं तो शायद 9 बजे डिनर बना रही होंगी, माफ़ करना मोदी जी। अब इनको कौन समझाए कि अगर आप ऐसा नहीं भी करेंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मस्त रहिए, डिनर क्या लंच ब्रेकफास्ट सब कुछ बना डालिए। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर की भी सुन लीजिए। उन्होंने 2 कदम आगे बढ़कर कुछ ज्यादा ही ज्ञान उड़ेल दिया ट्विटर पर और ट्रोल भी हो गए। उन्होंने ट्वीट पर लिखा, एन अनप्रेसिडेंटेड drop in electricity demand at 9 p.m. Sunday and an immediate surge at 9:09 p.m. could cause the electrical grid to crash. So electricity boards are contemplating load shedding from 8 p.m. and staggered return to normal after 9:09 p.m. One more thing the PM didn't think about. इस ट्वीट में शशि थरूर ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा और लिखा कि 9 मिनट के लिए सारी लाइट्स बुझा देने से तो पावर ग्रिड क्रैश कर जाएगा। उनके इस बेवकूफ़ी भरे ट्वीट पर उन्हें जल्दी जवाब भी मिल गया। इन्फोसिस के पूर्व डायरेक्टर मोहन पाई ने उन्हें अनाड़ी सांसद तक कह डाला। उन्होंने ट्वीट किया, दिस जुवेनाइल एमपी हैज सडनली बिकम एन एक्सपर्ट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. Lighting is only 20 to 25% of domestic consumption, which is 15 to 20% of overall consumption. Most commercial is already shut down. Homes today have LED lighting, which is low energy consumption. मोहन पाई ने लिखा कि ये अपरिपक्व सांसद अचानक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक्सपर्ट बन गया है। घरों में लाइट के लिए इस्तेमाल होने वाली बिजली 20 से 25% होती है और ओवरऑल खपत का 15 से 20% ही डोमेस्टिक इस्तेमाल के लिए होता है। अभी तो सारे कमर्शियल बंद है, घरों में LED लाइट इस्तेमाल होती है, इससे बिजली की खपत काफ़ी कम होती है। सुन लिया आपने थरूर साहब, जब किसी विषय का ज्ञान ना हो तो चुप रहना ही बेहतर होता है। लेकिन आप भी क्या करें, कांग्रेस आजकल कोई ना कोई मुद्दा सरकार के खिलाफ तलाशती रहती है और आप भी आला कमान को खुश करने की कवायद में ये सब कुछ कर बैठे और औंधे मुंह गिर गए। मजेदार तो यह है कि कांग्रेस में ऐसी सोच रखने वाले थरूर अकेले नहीं है। आजकल हर मुद्दे पर ट्वीट करने वाली प्रियंका वाड्रा भी अपने ऐसे ही ट्वीट के चलते मजाक का विषय बन गई। प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए मोहतरमा ने लिखा, जब देश कोरोना के खिलाफ युद्ध में एकजुटता का इजहार कर रहा है, आशा है कि केंद्र सरकार द्वारा पावर ग्रिड्स और इंजीनियरों की चिंताओं का भी ध्यान रखा जा रहा है ताकि संकट काल में और ज़रूरत के समय बिजली आपूर्ति में कोई बाधा ना हो। मोदी सरकार के खिलाफ मुद्दों को तलाश रही कांग्रेस के इन नेताओं को ऐसे अधूरी जानकारी वाले ट्वीट करने की सलाह आखिर कौन दे रहा है? देखा जाए तो लुटियन मीडिया की बुद्धि को दरअसल लकवा मार गया है। इनके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है। जब भी ये कुछ झूठ बोलते हैं तो इनका झूठ पकड़ा जाता है। सोशल मीडिया में जब इन्हें लताड़ पड़ती है तो ये ट्रोल चिल्लाने लगते हैं। हकीकत ये है कि ये अपने मन से भी ट्वीट नहीं करते हैं। इस गैंग के मास्टरमाइंड्स हैं वो JNU के प्रोफेसर्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, अंग्रेजी अखबारों में एडिटोरियल लिखने वाले एक्सपर्ट्स हैं जो अब तक देश को बरगलाते रहे हैं। उन्हें पता है कि मोदी जो कुछ कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, इससे बेहतर इन हालात में कुछ और किया ही नहीं जा सकता है। लेकिन अपने रेलेवेंस को बनाए रखने के लिए इनको कुछ तो बोलना है, इसीलिए ये झूठी खबरें, फेक न्यूज़ फैलाने में जुट गए हैं। लेकिन सरकार है कि इन्हें ज़रा भी ढील देने के मूड में नहीं है। किसी पर केस हो रहा है तो किसी की गिरफ्तारी हो रही है। अब सवाल ये है कि जब पूरी दुनिया तबलीगी जमात के कुकर्मों के वीडियोस देख रही है तो इसे डिफेंड कैसे किया जा सकता है? जब पूरा देश मोदी के साथ खड़ा है, जब सब लोगों ने थाली ताली एक साथ बजाकर जनता कर्फ्यू को कामयाब बनाया था, तब भी इस गैंग के मुंह में सूजन आ गई थी। अब फिर से मोमबत्ती जलाने का उत्सव मनाया जाएगा तो इन्हें लग रहा है कि कैसे खेल बिगाड़ा जाए। लुटिन गैंग की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि कोरोना वायरस फैलाने में ये छोटे भाई का पैजामा पहनने वाले ये जमाती रंगे हाथ पकड़े गए हैं। साक्ष्य के तौर पर वो सारे आइसोलेशन सेंटर्स हैं जहां ये लोग वायरस का इलाज करवा रहे हैं। 80% इन्हीं लोगों की तादाद है और ये लुटियन गैंग इस बात पर रो रहा है कि भारत में तबलीगी जमात पर ही कोरोना को फैलाने की तोहमत क्यों लगाई जा रही है। अब इससे बेहुदा सवाल और क्या हो सकता है? लोग पकड़े जा रहे हैं, अस्पताल में गंदगी फैलाते CCTV फुटेज नजर आ रही है और तो और इनका ब्लू आइड बॉय केजरीवाल, जिसे ये प्रधानमंत्री बनाने में लगे थे, वही रोज 5 बजे टीवी पर आकर देश को बता रहा है कि तबलीगी जमात ने कैसे देश में कोरोना फैलाने का काम किया है। तब ये मोदी सरकार से ही क्यों सवाल पूछ रहे हैं? केजरीवाल से सवाल पूछ लें कि दिल्ली सरकार ने मौलाना साद पर क्यों FIR कटवाई और हर दिन क्यों तबलीगी जमात को बदनाम कर रहे हैं।
अरे कम से कम पाकिस्तान के अखबारों को पलट कर देख ले, वहां भी जमात वाले ही गंद फैला रहे हैं। देश सेकुलरिज्म के फर्जीवाड़े से तंग आ चुका है। इस लुटियन गैंग ने तो देश को बहुत बेवकूफ़ बनाया है। अब इनकी बेवकूफ़ी दुनिया के सामने लाने की ज़रूरत है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।